Assalamu alaikum. Welcome to English class. Welcome to respected parents and my dear students. I hope you are enjoying your online classes. And today is your third class of the week, and that's English. I hope कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन जो है वो देख ली होगी. आज हम स्काई, ग्रास और रूट लेटर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी. लेटर्स के बारे में बताने से पहले, बिफोर टेलिंग अबाउट लेटर्स, आई विल टेल यू स्टोरी अबाउट स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स. व्हाट आर दीज लेटर्स? हम लोग ज़मीन पे रहते हैं. एज़ यू ऑल नो दैट वी लिव ऑन अर्थ. हम लोग किस पे रहते हैं? ज़मीन के ऊपर रहते हैं. ज़मीन क्या है? दरमियान में ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं. ओके जी, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम अपनी ज़मीन पे रहते हैं. अगर आप ऊपर की तरफ देखें, इफ़ यू लुक अपर साइड, तो आपको स्काई नज़र आता है. क्या नज़र आता है? स्काई नज़र आता है, विच इज़ ब्लू इन कलर. स्काई का ब्लू कलर होता है. जैसे ये लाइन है ब्लू. उसके बाद आप ज़मीन पे देखें तो आपको ग्रास नज़र आती है. ग्रास कौन से कलर की होती है? इट्स ग्रीन इन कलर. ठीक है. स्काई इज़ ब्लू इन कलर, ग्रास इज़ ग्रीन इन कलर. और ग्रास के नीचे जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसके नीचे होती हैं रूट्स, जड़ें वगैरह. तो वो जो मिट्टी होती है वो ब्राउन कलर की होती है. ठीक है. आप गौर से अभी क्लास के बाद अपने सहन में या लॉन में जाएं. आप क्लास के बाद में अपने लॉन में या घर के सहन में जाकर देखें. ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको स्काई नज़र आएगा, यानी कि आसमान नज़र आएगा. अगर आपके घर में ग्रास नहीं है तो आपने लॉन वगैरह में या अपने स्कूल के भी लॉन में देखी होगी, ग्रास होती है, मतलब कि घास होती है ग्रीन कलर की, और इसके नीचे होती है मिट्टी ब्राउन कलर की. ठीक है. तो स्काई लेटर्स जो हम स्काई लेटर आप सुनते रहते हैं. स्काई लेटर अभी भी मैंने आपको कहा कि मैं आज आपको स्काई लेटर पढ़ाऊँगी, तो आप सुनते रहते हैं. स्काई लेटर्स क्या होती हैं? क्या ये कोई ऐसे लेटर्स हैं जो आसमान पे लगे हुए होते हैं या जो ग्रास पे लगे होते हैं? नो, ऐसा कोई बात नहीं है. लेकिन ये जो हमारे पास 4 लाइन्स कॉपी में होती हैं ना, आपकी कॉपी में भी 4 लाइन्स हैं ना. सी, this is your English notebook and it has 4 lines, 1 2 3 and 4. अब आप देखें यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है, जिसको फ़िलहाल मैंने ब्लू किया हुआ है, इसको हम स्काई लाइन कहते हैं. ठीक है. ये ऊपर है, स्काई भी सबसे ऊपर होता है. दरमियान वाली 2 ग्रीन लाइन है, ये ग्रास लाइन्स हैं. ग्रास लेटर्स हम इन ग्रीन लाइन्स पे लिखते हैं. ग्रास ग्रीन होती है और मिट्टी ब्राउन होती है, नीचे भी होती है. तो सबसे नीचे वाली लाइन भी देखें ब्राउन है, और ये इस पे हम रूट लेटर्स को लिखते हैं. ठीक है. अब आपको समझ आ गई है. ब्लू लाइन स्काई को रिलेट करती है, ग्रीन ग्रास को रिलेट करती है, और ब्राउन रूट लेटर्स के लिए होती है, ये सॉइल को रिलेट करती है. आज मैं आपको स्काई लेटर्स, ग्रास और रूट का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. ठीक है. और इसके बाद हम जस्ट स्काई लेटर्स क्लास वर्क की नीट कॉपी पे लिखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि वो लेटर्स जो हम ब्लू लाइन के साथ लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्काई लेटर्स. मतलब कि वो लेटर जो अपर 3 लाइन्स में आते हैं और ऊपर की लाइन को टच करते हैं, दे आर कॉल्ड स्काई लेटर्स. ओके. और वो लेटर्स जो सिर्फ इन 2 के दरमियान में आते हैं, स्मॉल ABC में आपने देखना है. ठीक है. जो इन 2 मिड 2 लाइन्स में आते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रास लेटर्स. और वो लेटर्स जो ये नीचे की 3 लाइन्स में आते हैं और इस ब्राउन को टच करते हैं, दे आर कॉल्ड रूट लेटर्स. स्काई, रूट एंड ग्रास लेटर. एंड टुडे वी विल ओनली डू स्काई लेटर्स. आज हम सिर्फ और सिर्फ स्काई लेटर्स करेंगे. कौन से लेटर्स करेंगे?
स्काई लेटर्स करने वाले हैं आज हमने और कोई लेटर्स नहीं करने, जस्ट स्काई लेटर्स मैं आपको बताऊंगी और नोटबुक पे भी करवाऊंगी। अभी नोटबुक पे कुछ मत करें, आप छोड़ दें। अभी आपने जस्ट मुझे देखना है, जस्ट लुक एट दिस पेज। नोटबुक का काम बाद में सिखाऊंगी, वो बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ इस पेज पे स्काई लेटर्स देखते हैं। मैंने इस पे बड़ी बड़ी लाइन्स इसीलिए लगा दी हैं ताकि आपको समझ भी आए और नज़र भी आए। ये ब्लू लाइन आप देख लें और अभी आप देखें कि मैं स्काई लेटर्स बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ABC में ही हम हमेशा देखते हैं। स्मॉल ABC में आप देखें वो कौन से लेटर्स हैं जो अपर 3 लाइंस में, ऊपर की 3 लाइंस में आते हैं। ए तो दरमियान वाली, स्मॉल ए तो दरमियान वाली 2 लाइंस में आता है ना। तो फिर बी आता है हमारे पास। यस, स्मॉल बी, लुक एट स्मॉल बी। ये देखें, मैं इस ब्लू लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज स्मॉल बी। ये स्मॉल बी है ना, ये ऊपर की 3 लाइंस में देखें आया है 1 2 3, और इसने ब्लू लाइन को टच किया हुआ है ना। लुक एट दिस, लुक एट द बी, सी इट्स टचिंग ब्लू लाइन। तो ये स्काई लेटर हो गया। जो ऊपर की 3 लाइनों में आएंगे वो स्काई लेटर्स होते हैं। Then we have C तो नहीं आता, C भी मिड 2 लाइन्स में आता है। Then we have D. D comes in upper 3 lines. C. D ने भी टच कर लिया ऊपर ब्लू लाइन को, तो जो ऊपर की ब्लू लाइन को लेटर टच करता है वो स्काई लेटर होता है। फिर हमारे पास आता है F। ये देखें F, इसने भी ऊपर की लाइन को टच किया। देन वी हैव H, इसने भी ऊपर की लाइन को टच किया। H की फॉर्मेशन भी आप इसी तरह देख सकते हैं। फिर H के बाद हमारे पास आता है L, सॉरी पहले हम K लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझाती भी हूँ फिर इसके बारे में। K, ये स्मॉल K है। देन वी हैव L, L। फिर L के बाद आता है हमारे पास T, ट। C, आप देखें C का मतलब देखें, C कोई लेटर नहीं है, ऐसा ना हो कि आप C को समझ लें। अच्छा जी, these are sky letters. Why these are called sky letters? These are called sky letter because we write these letter on upper 3 lines. ये लेटर इसलिए स्काई लेटर होते हैं क्योंकि ये हम ऊपर की 3 लाइनों में लिखते हैं। देखिए ये सारे लेटर ऊपर की ब्लू लाइन स्काई लाइन है, इसको टच कर रहे हैं ना। B, ब, D, ड, F, H, ह, K, क, L, ल, T, ट। ये आप गौर से देख लें, इसको आप डन। अच्छा जी, दीज आर कॉल्ड स्काई लेटर्स। ये मैंने आपको बड़े बड़े लिख के बताए हैं, ब्लू लाइन को टच करके बताया। अब आपको स्काई लेटर की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, दिस इज योर नोटबुक। नीट नोटबुक निकाल लें। What you have to do, tell your mama or someone who is sitting with you, tell your mom to get your page ready like this as I have prepared my page. Okay, date and day, C.W, and headings for only sky letter. There will be no other heading, only sky letters. That's it. That's it for today. Okay, now how will you write the sky letters? Now look at this. You will start from B, B. Repeat it with me. Please मेरे साथ हर वर्ड की साउंड को रिपीट किया करें। B,
ब, बी ब. I can see many students are repeating. Very good. Those are not repeating, kindly start repeating with me. B, ब. अब क्या करेंगे, लाइन नंबर 1 में स्मॉल b को लिखेंगे. ये आप देखें, मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेना. C, इसको देखें b को, अपर 3 लाइंस में लिखा है ना, वो उस पेज पे तो हमने बड़े पेज पे लिखा था, ये तो कॉपी के मुताबिक हम छोटा लिखेंगे ना. अपर 3 लाइंस में ये देखें आ गया, हो गया ना b. अब b के बाद आता है हमारे पास इस तरह लिखूं, अच्छा, अब आप लिखेंगे d. नेक्स्ट लाइन में लिख लें या उसके साथ आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हैं. d, d के बाद हम लिखेंगे f. f के बाद आप लिखेंगे h. h के बाद आप लिखेंगे k. k के बाद लिखेंगे l. l के बाद लिखेंगे t. एंड दैट्स इट, योर स्काई लेटर्स आर डन. अगर आप चाहते हैं कि इसको एक बार और रिपीट कर लें तो जगह तो हमारे पास बहुत है, एक लाइन फटाफट से लगा लें और इस तरफ भी लिख लें ताकि आपके स्काई लेटर की मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए. बी ब, डी ड, एफ एच ह, के क, एल एंड टी ट. अच्छा जी, बस आज का क्लास वर्क आपका यही है. आपने स्काई लेटर्स को लिखना है, आपकी मर्जी है 2 दफ़ा लिखते हैं, आपकी मर्जी है इधर 3-4 लाइनें लगा के इसको 4 दफ़ा लिख लें, आपकी मर्जी है. जितनी ज़्यादा बार लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी. बस मैंने 2 बार ही आपको करवाना था. और वो लेटर्स, दोज लेटर हु आर सपोज टू बी रिटन इन अपर 3 लाइन्स, वो वाले लेटर जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, दीज आर कॉल्ड स्काई लेटर्स. वो स्काई लेटर्स होते हैं. ये सारे जो हमने लिखे हैं बस पूरे ABC में यही स्काई लेटर्स हैं, क्योंकि ये ऊपर की 3 लाइन्स में लिखे गए हैं. B, D, F, H, K, L, T. दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडे. ये आपका आज का काम है. अच्छा, एक बात मैंने और करनी है, सब बच्चे सुन लें, अपनी मम्मा से भी कह दें. कल आप लोग जब काम करेंगे ना, क्लास वर्क का ही मैं आपको कल एक काम करवाऊंगी. कल के काम में आपके पास 3 कलर पेंसिल होने चाहिए. कितने? 3. ब्लू, ग्रीन और ब्राउन. ब्लू, ग्रीन, ब्राउन. कल हम इन तीनों कलर पेंसिल से काम करेंगे. कौन कौन से? ब्लू पेंसिल, कलर पेंसिल, ग्रीन कलर पेंसिल और ब्राउन कलर पेंसिल. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कौन कौन से कलर्स हैं. ठीक है, खैर मैं इसके अलावा ग्रुप में भी एक रिमाइंडर मैसेजेस का दे दूंगी. आप लोगों ने बस ये कलर बच्चे के पास रख देने हैं, फिर मैं उनको बता दूंगी इनसे कैसे काम करना है. गॉट इट?